बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। आज हम कमाद लगा रहे हैं और ये जो बेड बने हुए हैं, आज 2 नवंबर है। ये जो बेड बने हुए हैं बीच में आप चैनल में देख रहे हैं, कमाद लग रहा है, ठीक है जी। और ये पोंडा कमाद जो है ना, हमारे पाकिस्तान में इसको पोंडा कमाद कहते हैं, लेकिन ये आपने अक्सर सब लोगों ने या अक्सरियत ने देखा होगा कि थाईलैंड की एक वैरायटी है कमाद की, चाइना की, जो तकरीबन गोल्डन कलर का 20-20 फुट का गन्ना होता है, जिसकी साइडों पर उन्होंने बांस और तारें लगाकर उसको वर्टिकल स्टेज दिया होता है। वो 20 फुट का गन्ना होता है। ये वो सीड लग रहा है। पिछले साल हमने थोड़ा बीज मंगाया था ताकि अपना बीज बन जावे। अब ये हम इसको प्रॉपर लगा रहे हैं। ये जो बेड बने हुए हैं, बीच में कमाद लग गया। अगर आप चाहें इन बेड के ऊपर थोड़ी सी फट्टी लगाकर इसको और थोड़ा सा नीचा कर लें और इसके ऊपर, इस बेड के ऊपर खाद का थोड़ा सा डीएपी का छट्टा दें। उसके बाद अपना अक्कर करेगा सीड आप इसके ऊपर जो 4 घंटे पहले आपने भगो कर रखा है उसका छट्टा देकर, यानी केरा करके ऊपर किक्कर की ढिंगरी फेर दें और पानी लगा दें। और पानी इतना लगाना है कि सिर्फ सीपे जाए। एक चीज़। दूसरी बात, ये जो इसकी वक्खियाँ हैं, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह, यहाँ पर आप सौंफ लगा सकते हैं, अजवैन खुरासानी लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, मर्चें लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो इन बखियों पर गंदम भी लगा सकता है। अगर गंदम लगानी है तो फासला 4 इंच रखना है। पहले चूंडी डीएपी की लगानी है, फिर आपने उसमें दाना गंदम का लगाना है। लेकिन ये पानी देकर प्रोसेस करना है, पानी के लेवल के ऊपर आए हर चीज़। सौंफ लगाना है तो पहले चूंडी खाद की लगाएं, डीएपी की, उसके बाद आप उसमें सौंफ लगाएं, ताकि आपकी खाद जो है वो सिर्फ पौधे को पड़े, इधर उधर वेस्ट ना हो। ठीक है जी। ये मेरा हिस्सा जो है, ये तकरीबन 2 कनाल बनते हैं। ये कल कमाद लग गया था, ये आज लग रहा है, ये लड़के लगा रहे हैं। ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मंगल को पानी की बारी है, या हो सकता है हमें कल बिजली का पानी मिल जाए, उसमें हम फिर अक्कर करा लगा कर बाकी की वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। हमने कम्बिनेशन ये करना है कि कमाद है, साइडों पर हमने लगाना है सौंफ, इसराइल की जो वैरायटी है वो लगाना है सौंफ, जिसका झाड़ 50 से 55 मन है, वो हमने लगाना है। और इसकी टॉप के ऊपर हमने अक्कर करा लगाना है। अक्कर करा की मैं दोनों वैरायटियाँ लगा रहा हूँ। जो येलो फूलों वाला है, जो कॉस्मेटिक्स में पड़ता है, उसकी जड़ बहुत कम बनती है, तकरीबन 3-3.5 इंच उसकी जड़ बनती है, लेकिन उसकी टहनियाँ भी सेल होती हैं। वो बीज मेरे पास महदूद है, सिर्फ अपने लगाने के लिए तजर्बाती तौर पर लगा रहा हूँ। उस बीज की कोई डिमांड ना करे, लेकिन ज़्यादा बीज मैंने वो लगाना है जो अक्कर करा कमर्शियल सेल होता है, जो हम हाइब्रिड बीज सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि बाकी का सीड मेरे पास जो है ना, वो येलो फूलों वाला वो बिल्कुल थोड़ा है। 1 केजी सीड मैंने तजर्बाती तौर पर मंगाया है, क्योंकि वो दूसरे सीड से काफ़ी महंगा है। ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस एरिया में वो सुरख फूलवार लगाना है। मैं थोड़ा कमाद की तरतीब बताता चलूँ। ये शुमाल है, जनूब है, और ये इस तरफ शुमाल है। शुमाल जनूब को मद्देनज़र रखते हुए ये कमाद लगाया गया क्रॉस वेंटिलेशन पर। अब आप जाता है कि ये
ये देखें, ये खालियाँ इस तरह मशरक मगरब बनी हुई हैं। हमने इस खाली का जो वक्फा है, यहाँ पर एक एक आ रही है, हमने यहाँ पर 3 इकट्ठी लगा दी, वहाँ पर 3 इकट्ठी, यानी क्रॉस वेंटिलेशन का हमने पूरा ख्याल रखा है। आप जब भी फसलें लगाते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन का बिल्कुल ख्याल रखें। क्रॉस वेंटिलेशन से आपकी फसल तंदुरुस्त, सेहत और तवाना रहती है, एवरेज बढ़ती है, खादों का खर्चा कम होता है, स्प्रे का खर्चा कम होता है। बागात लगाने हैं तो उनको भी आपने इसी तरह शुमाल जनूब क्रॉस वेंटिलेशन पर लगाना है। ठीक है जी। कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, मैं 1000 मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ हर वीडियो में कि भाईजान गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम में शिद्दत है, मौसम तकरीबन 1.5 महीना लेट हुआ है इस दफ़ा। ठीक है, तो 1 नवंबर से 15 नवंबर या पूरा नवंबर आप अक्कर करा लगाएं। आप सितंबर में मत लगाएं, अक्टूबर में मत लगाएं, मैंने मना किया है। 2-3 वीडियो इस साल बनाई है मैंने, सबको मना किया है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले लगाया है उनका जर्मिनेशन अगर वो नहीं हुआ तो बहुत बुरी बात है। उन लोगों ने जल्दबाजी की है। जो हम तरीका बताते हैं उसके मुताबिक अमल किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह ना करें कि आप महंगा बीज खरीद कर और उसको टाइम से पहले लगा कर जान छुड़वाएँ कि जी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। आप अगर अक्कर करे को पूरा नवंबर भी लगाते हैं तो लेट नहीं है, दिसंबर में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको अक्टूबर में, जिन लोगों ने लगा लिया उन लोगों ने तो खमियाजा भुगत लिया होगा, उनका जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, एहतियात करें आइंदा भी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुआओं में याद रखें। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो व्हाट्सअप किया करें, कमेंट्स में। मैं कमेंट्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं होता, क्यों? एक तो नेट हमारा पाकिस्तान का बहुत ख़राब चलता है, कमेंट्स खुलते ही नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जब आपके पास व्हाट्सअप मौजूद है, आपके पास टेलीफोन मौजूद है, आप मुझे कॉल करके कह दिया करें, बेशक गालियाँ निकालनी हो, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा काम करने वाले हर बंदे को गालियाँ ही पड़ती हैं। ठीक है जी। तनकीद करने वाले ज़्यादा होते हैं, तनकीद बराए इसलाह करने वाला कोई एक आध होता है। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें, अपने लिए दुआ किया करें। देखें, जो शख्स अल्लाह के आगे सरेंडर नहीं करता ना, यानी सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, तो वो अल्लाह से कोई तवक्को ना रखे कि उसके लिए भलाई का दिन है। ये मेरा वादा है आपसे। आप अल्लाह के आगे सरेंडर करें, अल्लाह आप पर रहमतें करेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। जब तक आप अल्लाह के आगे सरेंडर नहीं करते, फिर परेशानियों में घिरे रहें। फिर कभी रियाज शाह के पास तवीज़ लेने चले आएँ, कभी और किसी के पास तवीज़ लेने चले जाएँ। परेशानियां तब ही ख़त्म होंगी जब आप अल्लाह के सामने सरेंडर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। नेक तमन्नाओं के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।